तो रिसेंटली वायरल हो रही जेना ऑर्टेगा की ये फोटो तो आप सबने देख ही ली होगी। ये उनकी एक इंटरव्यू की क्लिप से वायरल हो रही है। वो बहुत ही ज्यादा कमजोर, बहुत ही ज्यादा माल नरिश्ड नजर आ रही है और लोगों ने तुरंत ये इमेज उठा के मीम सर्कुलेट करना शुरू कर दिया कि एक और हॉलीवुड का ओजेम्पिक अब्यूजर आ गया सामने। ओजेम्पिक का ट्रेंड इतना ज्यादा बढ़ चुका है हॉलीवुड में कि हॉलीवुड के किसी भी सेलिब्रिटी का अगर ऐसा कोई लुक आता है या फिर ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है तो हम सीधा उठा के उसे ओजेम्पिक का ही नतीजा बता देते हैं। पर यहाँ से मैंने सोचा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। हम जेना ऑर्टेगा की इस लुक के बारे में भी बात करेंगे कि क्या सच में ये ओजेम्पिक अब्यूज है या फिर कुछ और है। जो मैं चीज आपको समझाना चाहता हूँ वो है कि कैसे एक वेट लॉस कर लेना हमेशा हेल्दी नहीं होता है। उससे ज्यादा जरूरी होता है कैसे इसे सही तरीके से करना है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले मैं तुम्हें बहुत शॉर्ट में ये समझा दूं कि ओजेम्पिक ड्रग काम कैसे करता है। ओजेम्पिक ड्रग मिमिक करता है जीएलपी 1 नाम के एक हार्मोन को जो तुम्हारी बॉडी में बेसिक सा सिग्नल देता है कि अब तुम फुल हो चुके हो, तुम्हें खाना बंद कर देना चाहिए। तो पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विथ ईटिंग लेस, जिन्हें बहुत ज्यादा भूख लगती है, वो एक डेफिसिट पे जाने की कोशिश करते हैं। तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, भूख नहीं बर्दाश्त होती, वो क्रेविंग्स के समावेश में आके कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो उनके लिए ओजेम्पिक ड्रग बहुत ही ज्यादा रामबाण इलाज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2500 कैलोरी खाते थे तो आपको 1500 कैलोरी खाने पे ही आपको लगेगा यू आर डन फॉर द डे। बट ऐसा मत समझना कि ये ड्रग लेना कुछ जादुई तरीके से काम कर रहा है तुम्हारी बॉडी में। बेसिक प्रिंसिपल जो मैं हमेशा से बोलता आया हूँ दैट स्टिल रिमेन्स द सेम, दैट इज कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। तो अब आते हैं रियल इशू पे। जब भी कोई भी बंदा फैट लॉस करने की कोशिश करता है, पहले हम देखते हैं विदाउट एनी ड्रग कैसे करता है। अगर कोई बंदा फैट लॉस करने की कोशिश करता है और उसे जल्दी रिजल्ट चाहिए तो वो क्या करता है, वो एक क्रैश डाइट पे जाता है। क्रैश डाइट से मेरा मतलब है जितनी कैलोरीज वो कंज्यूम कर रहा था उससे सिग्निफिकेंटली लेस खाने लगना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 2500 खा रहा था तो डायरेक्टली वो 1500 कैलोरी खाने लग रहा है। इसे आप एक क्रैश डाइट बोलोगे, जिसमें आप अपनी शरीर को इतना ज्यादा डिप्राइव कर दे रहे हो अचानक से। ऑफ कोर्स ये आपको फास्ट रिजल्ट तो लाके देगा ही देगा, बट इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। पहली चीज तो तुम्हारा हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि अचानक से तुम्हारी बॉडी को न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा कम मिल रहा है। सेकेंडली, तुम प्लेटो बहुत तेजी से हिट करते हो। तुम्हारा जो 2500 कैलोरी का एक बेस मार्क सेट था वो 1500 तक जब कैचअप कर लेता है, तुम्हारा प्लेटो हिट हो जाता है। उससे फर्दर कैलोरीज रिड्यूस करना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हालांकि लोग उसमें भी जाते हैं एंड यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्रैश डाइटिंग की। दूसरी चीज, तुम्हारी स्किन तुमने जो इतने सालों में बढ़ाई है अपने फैट के अराउंड रैप करने के लिए। लेट्स से तुमने 10 सालों में अपना वेट गेन किया है। 10 सालों में तुम्हारी स्किन धीरे धीरे अडेप्ट हुई है उस वेट के, उस फैट के अराउंड अडेप्ट करने में। पर जब तुम अचानक से एक झटके से वो 10 साल में किया हुआ वेट तुम 4 हफ्ते में कम करने की कोशिश करते हो, तो वेट तो तुम कम कर लोगे, बट जो स्लो प्रोसेस में स्किन धीरे धीरे कंप्रेस होती तुम्हारी वो नहीं होगी। उसका नतीजा ये होगा कि तुम्हारी लूज स्किन होगी जो तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारे फेस को एक डेड मैन सा लुक देगी। तुम लगोगे माल नरिश। इतने एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट जाने पे सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, जैसे मैंने बताया कि तुम्हारी लूज स्किन होना तो एक चीज हो गई, सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का। क्योंकि इतना कम खाने पे लोग अक्सर ये ध्यान नहीं देते हैं कि वो खाना तो कम खा रहे हैं, तुम्हारी बॉडी को कैलोरी तो कम जा रही है, पर उस खाने से जो तुम पहले खा रहे थे उससे जो न्यूट्रिशन, जो मिनरल्स, जो चीजें डराइव होती थी वो अब तुम नहीं ले रहे हो। तो तुम्हारी बॉडी जब इन सब चीजों से डेफिशिएंट हो जाएगी तो तुम्हारे हेल्थ मार्कर्स बहुत ज्यादा गिरना शुरू हो जाएंगे। एंड इस तरीके से वजन घटाना तुम्हारे लिए शायद तुम्हारे मोटे रहने से भी ज्यादा नुकसानदायक है। अब इसे कनेक्ट करते हैं ओजेम्पिक से। अब ये ओजेम्पिक से कैसे कनेक्टेड है? ओजेम्पिक में क्या होता है, तुम्हें एक तरीके से एक स्विच मिल गया है कि तुम अपने आप को फुल फील करवा सकते हो बहुत जल्दी। तो इसमें जो आपका मार्जिन ऑफ एरर है वो इतना कम हो जाता है, इतना ज्यादा कम हो जाता है। क्रैश डाइट जो होती है, लोग अक्सर ओजेम्पिक लेके उसी को मिमिक कर रहे होते हैं। उनके लिए क्रैश डाइट करना अब इजी हो गया है क्योंकि तुम्हारी बॉडी को वो पता ही नहीं चल रहा है कि तुम क्रैश डाइट पे हो। अगर तुम विदाउट ओजेम्पिक करते हो तो तुम्हारी बॉडी तुम्हारे ऊपर स्ट्रेस डालती है, तुम्हें फोर्स करती है
खाना खाने के लिए, बट ओजेम्पिक जब है तुम्हारे पास तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम बहुत आराम से क्रैश डाइट भी कर रहे होगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो तुम समझ रहे हो, ओजेम्पिक इज नॉट द प्रॉब्लम, यूजिंग ओजेम्पिक ड्रग इररिस्पॉन्सिबली इज द प्रॉब्लम। अब बात करते हैं जेना के लुक की। नाउ जेना का लुक देखते ही लोगों ने सीधे ओजेम्पिक के ऊपर ब्लेम डाल दिया, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमें नहीं पता, हमें कोई नॉलेज नहीं है। उन्होंने कभी एडमिट नहीं किया कि वो ओजेम्पिक ड्रग यूज कर रही थी, कोई और सोर्स नहीं है हमारे पास पता करने का कि वो ओजेम्पिक ड्रग यूज कर रही थी। फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट वी डोंट नो कि क्या उनकी कोई और हेल्थ कंडीशन भी है, या शी इज गोइंग थ्रू सम ऑपरेशन, सर्जरी वगैरह वगैरह चीजें हो सकती है। तो आई वुड सजेस्ट, जब तक कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है तुम्हारे पास, तो इस तरीके की रूमर्स में आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर फ्यूचर में इस पे और भी ज्यादा डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बताना। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा ये वीडियो देखने के लिए।